जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आज संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बाबा गोरखनाथ की चालीसा पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि बाबा गोरखनाथ कौन थे, उनके बारे में बताएंगे पहले आपको और फिर उनकी चालीसा शुरू करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि बाबा गोरखनाथ के बारे में। पर इनको समझने से पहले इनके जो गुरु थे, जिनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। देखिए, मत्स्य मतलब होता है मछली, तो उसी के नाम से, मछली के नाम से इनका नाम पड़ा था मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ फिर बता दूं मैं, इनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ के। और वो भी बहुत बड़े योगी थे और हठयोग में माहिर थे। मैं बताऊंगा कि हठयोग का मतलब क्या होता है। देखिए, बताते हैं बाबा मत्स्येंद्रनाथ के बारे में। देखिए, बाबा मत्स्येंद्रनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनका बड़ा ही अशुभ नक्षत्र में जन्म हुआ था बाबा ये मत्स्येंद्रनाथ का। तो इनके माता पिता ने इनको समुद्र में प्रवाहित कर दिया। जब इनको समुद्र में प्रवाहित कर दिया इनके माता पिता ने, तो एक मछली ने इनको लील लिया। तो मछली के पेट में ये रहने लगे और इनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद एक दिन जो है, मछली किसी सागर के तट पर पहुंच गई और वहां पर भगवान शिव जो है वह पार्वती मैया को योग के बारे में बता रहे थे। तो इन्होंने मछली के पेट से वो पूरी भगवान शिव की बातें सुनी कि कैसे योग होता है। और फिर मछली वापस चली आई। उसके बाद ये कहा जाता है कि बाबा मत्स्येंद्रनाथ जो हैं 12 साल तक मछली के पेट में रहे और जो उन्होंने सुना था उसी का वो योग करते रहे। और 12 साल बाद वो मछली के अंदर से बाहर आए इस धरती के ऊपर। और जब वो बाहर आए तो एक बहुत बड़े योगी बन चुके थे वो। और उन्हीं के ये शिष्य हैं बाबा गोरखनाथ। तो देखिए, हमने बताया कि अब चूँकि जो उनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ के, जो मत्स्येंद्रनाथ, वो उनका जो पालन पोषण हुआ था मछली के पेट में, इसलिए उनको बोलते हैं मत्स्येंद्रनाथ। इसका मतलब ये होता है कि वो मछलियों के राजा कहा जाता है इनको एक तरह से। आगे देखिए, अब बताते हैं आपको बाबा गोरखनाथ की हम कहानी, जो मतलब जन प्रचलित है। देखिए, बाबा गोरखनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार इनके जो गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे वो किसी गांव में गए और गांव में जब वो टहल रहे थे तो एक स्त्री बड़ी दुखी दिखाई इनको। जब स्त्री का दुख उन्होंने पूछा बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने, तो उस स्त्री ने कहा कि मेरे कोई भी संतान नहीं है। तो बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने तुरंत भभूत निकाली और दे दिया और कहा कि इसको आज तू खा लेना। और वो कह के चले गए। जब बाबा मत्स्येंद्रनाथ जब 12 साल बाद फिर ही वहीं उसी जगह पर आए तो उनको याद था और वो स्त्री मिल गई उनको। तो स्त्री से उन्होंने कहा, जा अपने 12 वर्ष के बालक को ले आ। अब स्त्री झेप गई। तब बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने पूछा, क्या बात है भाई, तुम झेप क्यों रही हो? तब उसने कहा कि बाबा जी माफ़ करिएगा, मैं आपको समझ नहीं पाई और जो मैंने भभूत है वहाँ मैंने गोबर के ढेर में फेंक दी थी। अब बाबा मत्स्येंद्रनाथ जब पहुँचे गोबर के ढेर पे, तो वहाँ पर देखा उन्होंने एक गाय वहीं पर खड़ी थी और उसके थन से दूध अपने आप निकल के गोबर के ढेर में जा रहा था। तो बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, आजा बालक आजा, ऐसा कहा उन्होंने। और बाबा गोरखनाथ तुरंत उस ढेर से निकल के आ गए और साथ चले गए बाबा मत्स्येंद्रनाथ के। तो ये देखिए है ये बाबा गोरखनाथ की कहानी। और उनको इसीलिए बाबा गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। तो गोरक्ष का मतलब ऐसे गौ की रक्षक होता है, पर चूंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने उसी जो गोबर से जन्म लिया था, तो इसीलिए उनको गोरक्ष भी कहा गया है ये बाबा गोरखनाथ को। अच्छा, दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि जो बाबा गोरखनाथ हैं, ये जब राजा विक्रमादित्य थे तब ये थे। तो जब हमारा जो हिंदू कैलेंडर शुरू होता है, जिसको विक्रम संवत बोलते हैं, और तब ये बाबा गोरखनाथ थे। दूसरी बात, देखिए, बाबा गोरखनाथ जो थे ये हठयोग में माहिर थे, जैसे इनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। देखिए, हठयोग का मतलब क्या होता है। देखिए, हठयोग का मतलब ये होता है, एक छोटे से बता दे रहा हूँ मैं। हठयोग का अर्थ ये होता है कि जो भी हमारे हृदय की
जो भी हमारे हृदय के अंदर कि जो भी सांसारिक मोह है उसको अपने अंदर हट से रखा जाता है और उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ये छोटा सा बताया मैंने, इसी को हठ योग कहते हैं। और बाबा मसेंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ दोनों ही इसके माहिर थे। और ये भी कहा जाता है कि बाबा मसेंद्रनाथ और बाबा गोरखनाथ शिव जी के अंश थे। अच्छा, दूसरे बताएं आपको कि जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भर्तरी, वो जैन के राजा थे। और जब एक बार क्या हुआ कि बाबा गोरखनाथ उनके दरबार में पहुँचे तो दरबार में बहुत स्वागत किया ये राजा भर्तरी ने, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे आपके गोरखनाथ जी का। तो उससे बहुत प्रसन्न हो गए और गोरखनाथ जी ने एक फल दिया कि तुम ये खा लेना, तुम इससे हमेशा सुंदर और जवान रहोगे और हमेशा तुम ये यहाँ पर राज करोगे। अब क्या हुआ, अब उनके जब वो दे के चले गए गोरखनाथ जी, तब उनके मन में आया राजा भर्तरी के कि मैं क्या करूँगा इसको खा के, तो मैं अपनी स्त्री को दे दूँगा, अपनी तीसरी रानी को दे दूँगा जो बहुत सुंदर है। तो उसको उन्होंने दे दिया। अच्छा, अब देखिए उनके अभी तीसरी रानी ने क्या सोचा। अब तीसरी रानी के संबंध में उनके कोतवाल से थे, तो उसने कोतवाल को दे दिया ये सोचकर कि कोतवाल खाएगा तो मुझको हमेशा वो संतुष्ट करता रहेगा, मैं हमेशा संतुष्ट करता रहेगा। अब कोतवाल एक वेश्या से प्यार करता था तो क्या हुआ, कोतवाल ने वेश्या दे दिया कि वेश्या अगर हमेशा सुंदर रहेगी तो मैं उसके पास हमेशा जाता रहूँगा। अब वेश्या ने ये सोचा कि अगर मैंने फल खा लिया और मैं हमेशा जवान और सुंदर रही तो मैं हमेशा इसी नरक के जीवन में जीती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास रोज़ 50 लोग आएंगे। तो उसने क्या करा, उसने वापस वो राजा को फल लौटा दिया। अब जब राजा भर्तरी के पास वो फल वापस आ गया तो आश्चर्यचकित हो गए। अब उन्होंने पता लगाया, तो पहले उन्होंने वेश्या को पकड़ा, तो वेश्या से राज खुला कोतवाल का, कोतवाल को पकड़ा तो राज खुला अपनी तीसरी रानी का। तो वो इतने दुखी हो गए थे कि वो राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और वो चले गए एक गुफा में चले गए अपना मतलब संन्यास जीवन व्यतीत करने। गुफा में उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उन्होंने कई शास्त्र लिखे हैं। 3 शास्त्र के बारे में मालूम है मुझको जो लिखे हैं उन्होंने, और उसको पढ़ने पर अब बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि राजा भर्तरी जो थे ये एक बहुत बड़े शिष्य बन गए फिर बाबा गोरखनाथ के, और वो सब कुछ राजपाट छोड़कर उनके पास चले गए थे। देखिए उनका भी यहाँ पर आएगा कि राजा भर्तरी का। तो देखिए हमने आपको सब कहानी बताई है अभी कि क्या था। अब चलिए शुरू करते हैं ये गोरख चालसा के बारे में। और जय हनुमान जी की, जय राम जी की और बाबा गोरखनाथ जी की जय। देखिए अब दोहा शुरुआत करते हैं। गणपति गिरजा पुत्र, देखिए गणपति मतलब गणेश जी, गिरजा पुत्र, गिरजा मतलब पार्वती माँ और उनके पुत्र तो गणेश जी हैं। सुमरू मतलब याद करूं, बारंबार मतलब बार बार मैं याद करता हूं मैया। हाथ जोड़ विनती करूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्रभु कि शारद नाम आधार, शारद मतलब सरस्वती माँ का नाम लेके मैं शुरुआत करता हूं इस चालीसा की। अब देखिए क्या लिखते हैं। जय 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 गोरख अविनाशी, जो गोरख जी हैं आप अविनाशी मतलब आपका विनाश नहीं हो सकता है। और कृपा करो गुरुदेव प्रकाशी, अब यहाँ कहा है कृपा करिए गुरुदेव, आप तो प्रकाशी हैं। प्रकाशी का अर्थ ये होता है कि आप तो सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं या जलाते हैं, इसलिए इनको प्रकाशी कहा गया है। आगे लिखते हैं जय 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 गोरख गुण ज्ञानी, और गोरख जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इच्छा रूप योगी वरदानी, और आप इच्छा रूप से कहीं जा सकते हैं, आप इच्छा से कोई भी रूप बदल सकते हैं। और योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, और वरदानी है, जो वरदान देते हैं वो कभी खाली नहीं जाता है। अलख निरंजन तुम्हरो नामा, देखिए अलख का मतलब होता है अदृश्य, अदृश्य मतलब ये इसको देख सकते नहीं है। और निरंजन का मतलब होता है निरंजन, देखिए निर मतलब नहीं, अंजन मतलब सांसारिक बंधन या माया, तो मतलब कि निरंजन का मतलब हो गया जो माया से दूर होता है उसे निरंजन कहा जाता है। तो एक तरह से अलग निरंजन तो भगवान के लिए भी मतलब कहा जाता है, पर बताया हमने अलग का मतलब अलग सा है, निरंजन मतलब अलग से बता दिया आपको। तुम्हरो नामा, तो अलख निरंजन आपका नाम है क्योंकि आप अदृश्य रूप से हर जगह रहते हैं और आपको चूँकि यहाँ पर माया से कोई मतलब नहीं, इसलिए आपका नाम निरंजन भी कहा गया है। और सदा करो भक्तन हित कामा, और सदा रहो भक्तन हित कामा, और सदा आप रहते हैं भक्तों के हित में और उनके काम आप बनाते हैं। आगे देखिए, नाम तुम्हारा जो कोई गावे,
नाम जो भी आपका गाएगा, नाम आपका जो भी लेगा या जो भी आपकी पूजा करेगा और जन्म जन्म के दुख मिट जावे तो जन्म जन्म के उसके दुख जरूर मिट जाएंगे। जो कोई गोरख नाम सुनावे, और जो भी कोई गोरख नाम सुनाएगा, और भूत पिशाच कभी निकट नहीं आएंगे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं अगर कोई भी आपका नाम लेगा प्रभु। ज्ञान तुम्हारा योग से पावे, और आपका योग जो हठ योग है वही आपका बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ज्ञान तुम्हारा हठ योग से आवे, रूप तुम्हारा लख्या जाओ, रूप तुम्हारा कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आप कोई भी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि निराकार तुम हो निवारणी। देखिए, निराकार मतलब कोई भी आकार नहीं है प्रभु आपका, और निवारणी मतलब आप निवारण करते हैं हर के दुखों का। और महिमा तुम्हारी वेद न जानी, और महिमा आपकी वेद न जानी मतलब महिमा आपकी वेद भी नहीं बता सकते हैं। वेद के पास सब कुछ है, पर आपकी महिमा या आपके गुण के बारे में वो भी नहीं बता सकते हैं। घट घट के तुम अंतर्यामी, घट घट मतलब आप हर जगह, आप हर जगह हैं प्रभु। घट घट के तुम मतलब हर जगह हैं आप, कोने कोने में हैं, हर जगह हैं आप, अंतर्यामी हैं और आप मन की बात समझ लेते हैं। सिद्ध 84 करे प्रणामी। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने जो 84 सिद्धियाँ हैं, सबकी सिद्धियाँ 84 उन्होंने कर ली हैं, और मैं प्रणाम करता हूँ आपको। और भस्म अंग, और उनके पूरे अंग में भस्म लगी हुई है, और गले नाम विराज है। मैं उनका हमेशा जो गले में उनका नाम रखता हूँ, मतलब हमेशा मैं उनका नाम रखता हूँ प्रभु। जटा शीश अति सुंदर साज है। जो उनके जो बाल हैं उनके या जो शीश पे जो बाल हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। और तुम बिन देव और नहीं दूजा, और आपके बिना और कोई देव ऐसा नहीं लगता मुझे जिसकी पूजा करी जाए। और देव मुनिजन करते पूजा, और चाहे देव हो चाहे मुनिजन हो वो सभी आपकी पूजा करते हैं। और चिदानंद संतन हितकारी। देखिए, चिदानंद का मतलब क्या होता है। देखिए, चिदानंद को आप इसको संधिवेशित करिए चेतन और आनंद में। तो चेतन का मतलब होता है कि जो चेतना रहती है, उन्हें चेतना नहीं रहेगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चेतन और आनंद को बोलते हैं ये चिदानंद। तो आप हमारे चेतना को आनंद देने वाले हैं। और संतन हितकारी, और संतों के हितकारी हैं आप। और मंगल करण अमंगलहारी, और मंगल करने वाले हैं, मंगल मतलब अच्छा करने वाले हैं, और अमंगल और खराब चीज़ों को हारी मतलब हरने वाले हैं आप। और पूर्ण ब्रह्म मतलब पूर्ण आप ईश्वर हैं, ब्रह्म मतलब ईश्वर हैं। और सकल घटवाजे, सकल मतलब सब, और घट मतलब हर जगह पर, आप हर जगह पर वास करते हैं। और गोरखनाथ सकल प्रकाशी, और गोरखनाथ आपका नाम है। और सकल मतलब सब जगह, प्रकाशी मतलब प्रकाश करते हैं। और जो भी भक्त है आपका वो तो उसको आप ज्ञान देकर उसके आप हृदय में जो भी अंधकार है, जो भी गलत चीज़ें हैं वो उसको हटा देते हैं। ऐसा प्रभु आपका रूप है। गोरख जो कोई ध्यावे, और जो भी आपको गोरख तो उनका नाम है। और जो कोई आपको ध्यावे, जो कोई आपका ध्यान करता है। और ब्रह्म रूप के दर्शन, ब्रह्म मतलब वो ईश्वर के, ब्रह्म मतलब ईश्वर, तो ईश्वर रूप के वो दर्शन पालेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ जो थे वो भगवान शिव के अवतार हैं। आगे देखिए, शंकर रूप धर, आपका जो रूप है वो भगवान शंकर जैसा है। और डमरू बाजे, और डमरू भी आप बजाते हैं। और कानन कुंडल सुंदर साजे, कानन मतलब कान में जो कुंडल है वो सुंदर लगता है, साजे मतलब लगता है। और नित्य आनंद है नाम तुम्हारा। नित्य आनंद मतलब नित्य आनंद, हमेशा आप सबको आनंद देते हैं प्रभु, ये नाम आपका है। और असुर मार भक्तन रखवारा, और असुर को मारते हैं और भक्तों की आप रखवारे हैं, आप रखवाली करते हैं प्रभु। अति विशाल है रूप तुम्हारा, और रूप प्रभु आपका अति विशाल है क्योंकि आप कोई भी रूप धर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि सुर नर मुनि जन पावे न पारा, और चाहे सुर हो मतलब सुर में देवता हो, चाहे वो नर हो मतलब मनुष्य हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे कोई भी हो, तो पारा मतलब वो आपके बारे में पूरी बातें नहीं बता सकता। ऐसा प्रभु आपकी कृपा है। दीन बंधु दीनन हितकारी, आप दीनों के बंधु हैं मतलब गरीब और दरिद्रों के आप मित्र हैं, आप ईश्वर हैं। और दीनन हितकारी, और दीनों के हितकारी भी आप इनके हित करते हैं हमेशा। और हरो पाप हम शरण तुम्हारी, और जितने पाप है हमारे आप हर लीजिए क्योंकि हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु। योग युक्ति में हो प्रकाशा, योग युक्ति मतलब मैंने बताया था हठ योग के माहिर हैं ये। तो योग युक्ति में हो प्रकाशा मतलब प्रकाशा, मतलब आपका समान कोई हठ योग में आपके समान कोई नहीं है प्रभु। और सदा करो संतन तनवासा, और आप सदा करते हैं संतन तनवासा मतलब संतों के तन में हमेशा रहते हुए। संत जो होते हैं वो हमेशा योग करते हैं और सांसारिक बंधनों से दूर रहते हैं, तो इसलिए हमेशा
और जो भी संतों का वो आपकी तरह बनना चाहेगा, बाबा गोरखनाथ की तरह बनना चाहता है, इसीलिए लिखा है सदा रहो संतन तनवासा। और प्रातः काल ले नाम तुम्हारा, और प्रातः काल सवेरे, तो सवेरे जो कोई भी आपका नाम लेगा सिद्धि बढ़े अरु योग प्रचार, तो उसकी सिद्धि भी बढ़ेगी और योग प्रचार, और योग करके वो उसका प्रचार भी करेगा आपकी तरह। ऐसी कृपा है प्रभु आपकी। फिर कहते हैं हट हट इट गोरक्ष हटीले। अब कहते हैं हट हट इट, देखिए हट हट मतलब हट बताया, हट योग इट मतलब वह गोरक्ष हटीले, गोरक्ष आप हटीले, क्योंकि हटीले इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने हठ योग से आपने हठ योग को समझने समाया है और आप माहिर हैं हठ योग के। और मार मार बैरी के कीले, मार मार मतलब किसको मारा है, बैरी मतलब दुश्मन, और किसको मारा, कीले से, कीले मतलब आपने अपने प्रहार से दुश्मन को मार देते हैं, इतना प्रभु आपके अंदर बल है। और चल 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 गोरख विकराला, और चल 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 गोरख विकराला मतलब कि जब आप नाराज हो जाते हैं अपने दुश्मनों से तो दुश्मन मार करो बेहाला, तो दुश्मन को आप मार मार कर बेहाल कर देते हैं, ऐसा प्रभु आपकी कृपा है। फिर लिखते हैं जय 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 गोरख अविनाशी, तो जय 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 गोरख अविनाशी मतलब कोई भी आपका विनाश नहीं कर सकता है। अपने जन की हरो 84, और अपने जन की हरो मतलब जो परेशानी हरो, जो यहाँ लोगों का 84 परेशानियाँ होती होंगी, तो उसी कहा है कि अपने जनों की आप 84 परेशानियाँ हर लीजिए प्रभु, या जो आपने 84 सिद्धियाँ करी हैं उससे आप सब जितनी भी परेशानी हमारी सब हर लीजिए। अब कहते हैं अचल, अचल मतलब कि आप स्थिर हैं, और अगम का मतलब होता है कि अदृश्य हैं, गोरख योगी, अचल अगम है गोरख योगी। और सिद्ध देव हरो रस भोगी, और सिद्ध देव हमको सिद्धि आप दीजिए, और हरो रस भोगी, और हर लीजिए हमारा रस भोग, मतलब जो भी हमारा रस भोग का मतलब होता है जो भी संसारिक बंधन में मैं डूबा हूँ प्रभु उसे आप हर लीजिए। और काटो मार्ग यम को आई, देखिए काटो मार्ग यम मतलब अगर मार्ग भी अगर यम भी आ जाता है उसका, अगर आपका मार्ग, अगर यम का मार्ग भी अगर काट देते हैं आप, तब क्या होता है कि तुम बिन मेरो कौन साई, तो आपके बिना कोई सहायता नहीं कर सकता मेरा, आप ही सहायता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भी यम के मार्ग में आएंगे तो यम वापस लौट जाएंगे, ऐसी आपकी कृपा है प्रभु। फिर कहते हैं अजर अमर है तुम्हारी देहा, अजर अमर मतलब कि आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, आपकी देह ऐसी है। और सनक आदिक सब जोर ही नेहा, और सनक आदिक मतलब यहाँ का आगे जो सनक ऋषि हैं कि 4 भाई जो होते हैं, सनक आदि सब जोर ही नेहा, देखिए नेहा मतलब होता है स्नेह, तो यहाँ देखें कि सब स्नेह आप करते हैं, सनक आदिक को या सनक, देखिए सनक आदिक जो कहे गए हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये हमेशा विचरण करते हैं छोटे बाल रूप में, तो यहाँ कहा गया है कि सनक आदिक भी है, वो सब आप पे नेहा मतलब आपसे प्रेम करते हैं। और कोटिन रवि सम तेज तुम्हारा, कोटिन मतलब करोड़ों, रवि मतलब सूर्य, तो करोड़ों सूर्य के समान, सम मतलब समान तेज है आपका। और है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और है प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, और पूरे प्रसिद्ध में आपका जगत में प्रसिद्ध है, जैसे उजाला होता है हर जगह वैसा ही आपका नाम भी हर जगह प्रसिद्ध है। अब देखिए योगी लखे तुम्हारी माया, और योगी लखे मतलब योगी देखते हैं आपकी माया। और पार ब्रह्म से ध्यान लगाया, पार ब्रह्म मतलब ईश्वर से ध्यान लगाया, मतलब कि आपसे सीखते हैं वो ध्यान लगाना आपसे। आगे लिखते हैं कि ध्यान तुम्हारा जो कोई लावे, और ध्यान जो भी आपका लाएगा अष्ट सिद्धि नवनिधि वो पावे, और जो भी ध्यान करेगा उस पर ऐसी कृपा हो जाएगी आपकी कि उसको अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ मिल जाएंगी। और शिव गोरक्ष है नाम तुम्हारा, बता दें मैंने आपका नाम गोरक्ष क्यों पढ़ा है शुरुआत में ही, तो लिखते हैं कि शिव गोरक्ष है नाम तुम्हारा, और शिव गोरक्ष है आपका नाम। और पापी दुष्ट अधम को तारा, और चाहे पापी हो चाहे दुष्ट हो चाहे अधम हो उसको तार देते हैं, तार मतलब उसको मुक्ति दे देते हैं मार के आप। और अगम अगोचर निर्भय ना था, अगम मतलब अगम मतलब हर जगह है, अगोचर मतलब कि मतलब हर जगह दिखते हैं आप, अगम अगोचर निर्भय ना था, और निर्भय है मतलब कि कहीं भय नहीं है आपका, मतलब किसी से भय नहीं है आपको। और पापी दुष्ट अधम को माफ करिए, सदा रहो संतन के साथ, और हमेशा आप संतों के ही साथ रहते हैं, ऐसी आपकी प्रवृत्ति है। शंकर रूप अवतार तुम्हारा, और शंकर रूप अवतार है क्योंकि आप तार हैं आप शंकर जी के। और गोपी चंद भरथरी को तारा, और चाहे वो गोपी चंद हो आपके जो शिष्य हो, चाहे वो भरतरी राजा भरतरी हो, सबको आपने तार दिया, सबको आपने मोक्ष दिलवा दिया है। और सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, और सुन लीजिए प्रभु, अरज का मतलब होता है हमारी आप विनती सुन लीजिए प्रभु। और कृपा सिंधु योगी ब्रह्मचार्य, कृपा सिंधु मतलब आप कृपा के सिंधु हैं, आप कृपा के सागर हैं और योगी और ब्रह्मचारी हैं।
पूर्ण आस दीन दास की कीजिए। आप पूर्ण आज जो हमारी आस है वो प्रभु आप जरूर पूरी करिए, और सेवक जान ज्ञान को दीजिए, और सेवक जान के हमें भी अपना आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। और पतित पावन, पतित मतलब नीच को भी आप पवित्र कर देते हैं, पावन मतलब पवित्र कर देते हैं। और अधम को अधारा, जो अधम है उसकी जो गलत बातें उसको भी हटा देते हैं आप। और तिनके हेतु तुम ले तवार, तो उन्हीं के हेतु आप अवतार लेते हैं। जो भी खराब चीज़ों को अच्छी करते हैं उसी के लिए आप यहाँ पर अवतार लेते हैं प्रभु हर बार। और अलख निरंजन नाम तुम्हारा, बता चुका हूँ मतलब अलख निरंजन का। तो अलग मतलब अदृश्य होता है, निरंजन मतलब होता है जिसको माया मोह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भगवान शिव का भी नाम है, अलख निरंजन नाम तुम्हारा। अगम पंथ, अगम मतलब दुर्गम, पंथ मतलब रास्ता, जिन योग प्रचार, और बड़े दुर्गम से दुर्गम रास्ते मतलब दुर्गम रास्ते चल के आपने अपना योग आपने प्रचार किया है। और जय 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 गोरख भगवाना, और आप हमारी गोरख भगवान है, सदा करो भक्तन कल्याणा, और हमेशा आप अपने भक्तों का आप कल्याण करते हैं। और जय 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 गोरख अविनाशी, और जय जय गोरख अविनाशी मतलब आपका विनाश कोई नहीं कर सकता है। और सेवा करें सिद्ध 84, और जो 84 सिद्धियाँ हैं वो हमेशा आपकी सेवा करती हैं। और जो या पढ़े गोरख चालीसा, जो भी या गोरख चालीसा पढ़ेगा, हो सिद्धि साखी गौरीसा, उसको हो सिद्धि, कोई उसको सिद्धि मिल जाएगी। साखी मतलब ये साक्षी हैं, कौन है? गौरीसा मतलब भगवान शिव भी साक्षी हैं इस बात के कि जो भी आपकी चालसा पड़ेगा उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और हाथ जोड़कर ध्यान लगावे, जो भी हाथ जोड़ आपका ध्यान लगाएगा और श्रद्धा से रोट चढ़ावे, और जो श्रद्धा से रोटी चढ़ाएगा, 12 पाठ पढ़े नित्य, जो भी नित्य 12 पाठ भी पढ़ेगा, मनोकामना उसकी पूर्ण हुई, उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये देखिए आज हम लोगों ने आज गोरख चालसा पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ में आया गोरख बाबा कौन है, मसेंद्रनाथ उनके गुरु कौन है, क्या है। तो आगे भी आप हमारे वीडियो ऐसे देखते रहिएगा, और अच्छा लगता है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज हम विदा लेते हैं आपसे। जय श्री राम, जय भोले शंकर, जय हनुमान बाबा और जय गोरखनाथ जी।